जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहां पे होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल खबर थी। मैंने कल बताया भी था कि मैं इस टॉपिक पर 8:30 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करूंगा। तो शायद कई सारे लोग मेरे इस वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे, तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है और मैं उस टॉपिक पर वीडियो और इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया ने बहुत सारी अटकलों के बीच रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट जो जा रही है कीमत, वो 140 से 145 डॉलर पर बैरल पे है। और रसिया हमसे कह रहा है कि वो हमें इंटरनेशनल मार्केट से 25% सस्ते दाम पे बेचेगा। तो आखिर हम क्यों ना रसिया से खरीदें? हम सीधी सी बात है, रसिया से ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रूस से क्रूड ऑयल खरीदना मतलब रूस की आर्थिक मदद करना है। और ऐसे टाइम पे जब रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है युद्ध के लिए और सारी दुनिया के ज़्यादातर देश रूस के खिलाफ हो रहे हैं, स्पेशली नाटो और यूरोपियन यूनियन। तो भारत ने अगर ऐसे में पेट्रोल या डीजल उससे क्रूड ऑयल खरीदा है तो ये कहीं ना कहीं रूस की आर्थिक मदद ही है। और थोड़ा बहुत नहीं, 3 मिलियन बैरल। आप समझ रहे ना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो भारत ने एक अच्छी खासी संख्या में क्रूड ऑयल खरीद लिया है। ऐसे में अमेरिका के विदेश सचिव से जब ये बात पूछी गई वहां के पत्रकारों ने, तो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने बस इतना कहा, हिस्ट्री विल रिमेंबर इंडिया दिस एक्ट। भारत के इस कार्य को इतिहास याद रखेगा। मेरा काउंटर अटैक है उनको, क्या याद रखेगा? भारत ने इतिहास को याद रख के ही रूस की मदद करते हुए उससे ऑयल खरीदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रूस में और यूक्रेन में रूस जो भी नागरिकों की हत्या कर रहा है मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, भारत के भी वहां पे छात्रों की डेथ हुई है, कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो जो हमारे देश के साथ हमेशा खड़ा हुआ है हम उसी के साथ खड़े होंगे। हम कैसे भूल सकते हैं 1971? हम कैसे भूल सकते हैं अपने परमाणु बम का परीक्षण? जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। ये वही अमेरिका है जिसने हजारों सैंक्शन हमारे ऊपर लाद दिए थे। कोई हमें यूरेनियम नहीं देगा, कोई हमें फास्फोरस नहीं देगा, कोई हमें ये नहीं देगा, हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा। वही रूस था जो 1998 1999 में हमारे साथ खड़ा था, और वही ये रसिया है जो 1971 में हमारे साथ खड़ा था। तो हम कैसे रसिया के उस एहसान को भूल जाएं? और हमने आखिर हम क्यों ना खरीदे सस्ता? हमारी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर हमें 25% इज अ लार्जर अमाउंट, मैन, तो हम क्यों इतना बर्डन बर्दाश्त करेंगे? अगर हमें सस्ता जहां से मिलेगा हम वहां से खरीद लेंगे। और अमेरिका अगर इंडिया पे, अब कंडीशंस क्या है कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका तो उन सभी देशों पर सैंक्शन लगा रहा है, उन सभी देशों को समझा रहा है कि आप रसिया से कुछ भी परचेज ना करें। लेकिन क्या रसिया इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है? सॉरी, अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन लगा सकता है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट उसने रसिया को हर एक चीज से बाहर कर दिया, दुनिया से उसको काटता चला जा रहा है। लेकिन वो ज्यादातर उन्हीं चीजों से काट रहा है जिससे उसका बेनिफिट है। आप सब देख रहे होंगे कि रसिया को अमेरिका ज्यादातर जितने भी इकोनॉमिक्स फोरम है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स फोरम से ही बाहर कर रहा है। आर्थिक जितने भी समझौते हैं, आर्थिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, जैसे स्विफ्ट वगैरह हो गया, इन सभी चीजों से उसको बाहर कर रहा है। आखिर भारत और रसिया पे आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो रसिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहता है और वो रसिया को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पीछे छोड़ना चाहता है। इसका रीजन ये है कि रसिया ही एकमात्र कंट्री है जो कि उसको हर एक मामले में टक्कर देता है।
हाँ, चाइना टक्कर दे पाता है लेकिन सभी मामलों में नहीं दे पा रहा है। इस वजह से वो रसिया को पीछे छोड़ना चाह रहा है और कोई मैटर ही नहीं है। आखिर क्यों उसने यूक्रेन को चढ़ा के फिर पीछे हो गया? यूक्रेन की स्थिति वो सेम अफगानिस्तान वाली कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान को पहले उसने चढ़ाया, जैसे अलकायदा और तालिबान दोनों ही खड़े किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। बाद में जब वो अमेरिका का काल बन गए तो अमेरिका ने उनको खत्म करने के ठाने। अलकायदा को तो उसने काफी हद तक खत्म किया लेकिन पूरा नहीं खत्म कर पाया। तालिबान के खिलाफ उसने 20 सालों तक लड़ाई लड़ी, नहीं खत्म कर पाया तालिबान को, फिर हाथ पैर जोड़ के भाग के आ गया तालिबान से समझौता करके। वो अलग बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर सैंक्शन लगाए जाते हैं इंडिया पर तो क्या होगा। पहली बात तो इंडिया पर सैंक्शन लगेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगेंगे इसका रीजन समझो। जर्मनी जो कि अमेरिका का बड़ा गहरा मित्र है और यूरोपीय यूनियन का अहम सदस्य है और उस क्षेत्र के सबसे बड़े देशों में से एक है, और नाटो के कई सारे सदस्य कंट्रीज, पोलैंड वगैरह, जो कि पेट्रोलियम रसिया से ही खरीदते हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान जर्मनी ने रसिया से पेट्रोलियम खरीदना बंद नहीं किया है। तो अगर भारत पे कोई सैंक्शन लगाया जाता है तो भारत के पास सीधा सा आंसर होगा कि आप पहले जर्मनी को समझाओ। अगर जर्मनी नहीं खरीदेगा तो हम भी नहीं खरीदेंगे। और दूसरी बात, जर्मनी को समझाओ, पोलैंड को समझाओ, इन सभी देशों को समझाओ, जो भी आसपास के उसके देश है जो भी खरीदते हैं, आप उनको समझा लो, आप अपने मित्रों को समझा लो, हम तो समझ ही जाएंगे भाई, वो तो रसिया भी हमारा मित्र है, मुझसे इतनी जल्दी क्यों मुंह मोड़ लें। क्योंकि अगर उसे अमेरिका को कोई भी एक्शन लेना होगा तो उसको सबसे पहले, क्योंकि भारत उसका सीधा सा विरोध कर देगा यूएन में, और यूएन में कोई भी यूएनएससी में कुछ पास करा नहीं सकता अमेरिका, क्योंकि वहां पे रसिया भी है और हम रसिया के साथ खड़े हैं। इस वजह से रसिया हमारे खिलाफ कुछ पास होने नहीं देगा, वो वीटो कर देगा। तो आपने यहाँ पे समझा कि, और हाँ, भारत ने जो क्रूड ऑयल खरीदा है 24 फेब को खरीदा है, 24 फरवरी को, और हमला हुआ था 23 फरवरी को, मतलब हमले के बाद खरीदा है। समझौता हमले के बाद हुआ है। और उसके भी काफी समय पहले जब पुतिन भारत में आए थे तो भारत में समझौता हो गया था कि रसिया इंटरनेशनल मार्केट से कम प्राइस पर ही भारत को क्रूड ऑयल बेचेगा। और ऐसे में इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूक्रेन और रसिया ने बोल दिया कि अगर भारत हमसे खरीदता है तो हम उसको 25% लेस प्राइसेस पर देंगे। Then why India will not purchase crude oil from Russia? Definitely India will purchase. That's why my dear friends. और हाँ, अगर अमेरिका कोई एक्शन लेने की कोशिश में है then it will go against. सो अगर अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ एक्शन लेता है अमेरिका देन इंडिया सीधी सी बात है चला जाएगा रसिया के सपोर्ट में। अभी तक इंडिया अपने न्यूट्रल मोड में था, कहीं ना कहीं इंडिया का न्यूट्रल मोड में होना ही उसका यूक्रेन के पक्ष में होने का एक सीधा जीता जागता प्रमाण है। कि जो हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर वो सीधी सी बात है, मानवता के खिलाफ है, और सभी को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कैसे करें? ये वही यूक्रेन है ना जो हर समय कश्मीर मुद्दे पर हुए कोई भी मामला हो पाकिस्तान के सपोर्ट में जाता रहता था और भारत के खिलाफ। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।